अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम अब्दुल बासित, जैसे कि आप जानते ही हैं, और कल हमने अपना एक फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कराया था जो कि नरेशंस के हवाले से था। एंड आई होप आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी और समझ भी आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप वहीं जहाँ से आपने वीडियो देखी है, बीट फेसबुक और यूट्यूब, आप वहाँ कमेंट्स करके उस बात को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जवाब दे देंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नरेशंस के टॉपिक का लेक्चर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कल की वीडियो के लास्ट में भी कहा था कि हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो किस तरीके से आप जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, और रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो फिर किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आए ज़रा शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। ये अल्लाह भला करे, आ जाओ भाई। ठीक है जी, तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी अब। टॉपिक जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमारा नरेशंस का है, लेक्चर नंबर 2 है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम उन बातों को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने की। तो कल की हमारी बातों का और हमारे लेक्चर का जो कोर एंड क्रक्स है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे कन्वर्ट, तो आपको 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो 5 बातें क्या हैं? कि भाई, एक तो आपने चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच करना है, यानी कि जो भी कोई रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर आपने बदलाव करना है। ठीक है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, जैसे सेज टू है या से टू है या अल्लाह भला करे सेइंग है या सेड है या विल से है, आपने उसको कन्वर्ट करना है। वो हम बता चुके हैं किस तरह करना है, एक चीज। दूसरी चीज, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करवाएंगे तो आपने दूसरी चीज का क्या ख्याल रखना है कि आपने ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास को देखना है। जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए होते हैं, एक तरफ रिपोर्टिंग स्पीच अलग है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच अलग है। तो आपने उन दोनों को एक सेंटेंस में बनाना होता है। वो मैंने शादी करवाओ इसलिए लिख दिया ताकि आपके जहन में बैठ जाएंगे, ये इस तरह के अल्फाज जहन में बैठ जाएंगे ना। तो जब आप पेपर में काम कर रहे होंगे, आपको याद आएगा भाई शादी करानी है, तो आपके फौरन जहन में आएगा कि यार असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा दो। ठीक है, तो कल हमने आपको ये शादी कराओ वाला सीन समझाया था। तो दूसरी ओमिशन जो सॉरी दूसरा जो चेंज है वो क्या है? ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ये जो कॉमास लगे हुए हैं इनको आपने हटाना है। और इनको हटाएंगे कैसे? कि ये जो दो अलग अलग सेंटेंसेस है इनकी शादी करा देंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, और क्योंकि असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम दैट लगाएंगे। फिर तीसरी बात वो ये थी कि भाई, चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेंटेंस के अंदर मौजूद कोई भी प्रोनाउन हो, आपने उसको क्या करना है? चेंज करना है। उस प्रोनाउन को चेंज किस तरीके से करना है, इस चीज को हम आपको बता ही चुके थे। लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि भाई आपने किस तरह प्रोनाउन को चेंज करना है। वो सन 1 2 3 12 वाला जो हिसाब किताब था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद है फर्स्ट पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होगा। थर्ड पर्सन में कोई कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो दोस्तों, ये जो चेंजेस हैं जो मैंने येलो से लिखे हैं, ये वो 3 चेंजेस हैं। ये हर हाल में किसी भी तरह का अल्लाह भला करे नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे हो, कोई भी हो, आपने ये 3 चीज से तो लाजमी लाजमी करनी है हर तरह से। मतलब इनके ऊपर तो कोई शक वाली बात है ही नहीं कि ये क्या होंगे या नहीं होंगे, नहीं, ये होंगे ही होंगे। तो इन तीनों को तो आप अपने जो है ना वो पल्लू से, शर्ट के कोने से, स्कार्फ के कोने से, जहां से दिल चाहे बांध लें, ताकि आपको ये याद रखे ये बात। ठीक है, ये 3 बात है। उसके बाद जो 2 चेंजेस हैं उसके ऊपर एक शर्त है। वो शर्त क्या है वो हमने कल भी बताई थी, आज भी बताए थे। देखिए, 2 चेंजेस और हैं उन 3 चेंजेस के अलावा। वो तीन तो होंगी होंगी हर हाल में। इसके अलावा 2 चेंजेस क्या होंगी कि भाई, रिपोर्टेड स्पीच में, अच्छा देखो,
ये जो पहला वाला है ना, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेस टू टेल में हो जाएगा, सिर्फ इसका ताल्लुक रिपोर्टिंग स्पीच से, बाकी जितनी चेंजेस है वो सारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली। तो चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हों उनको भी हमने चेंज करना होता है। जैसे टुमारो होगा, होएगा, अगर टुमारो होगा तो हम क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे। अगर अल्लाह भला करे नाउ होगा तो हम क्या कर देंगे, देन। वो कल वाली वीडियो से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इन दो चेंजेस को करने के लिए आपके पास एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि ये दो चेंजेस होंगी ही नहीं। कब तक? जब तक आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ना हो। देखिए मैंने लिख भी दिया कि ये दो चेंजेस कब होंगी, ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली जो है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर वो पास्ट में है, ये आगे देखे पास्ट टेंस, अगर वो पास्ट टेंस में है तो फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी चेंज होगा और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी चेंज होंगे। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस नहीं है, फ्यूचर है, या प्रेजेंट सिंपल है, या प्रेजेंट का कोई सी भी नस्ल से आ जाए, फिर आपने इन दो चेंजेस को भूल जाना है, दिमाग से निकाल देना, वो चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इन दो चेंजेस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने से। ये बात थी जो हमने कल सीखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तमाम लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पेज पे। तो हमने कहा था कि आज हम आपको दिखाएंगे कि भाई अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो आप किस तरीके से आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैं कुछ तीन चार सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई से टू हर, ठीक है, आई से टू हर आई लाइक यू। मैं उस लड़की से कहता हूँ कि भाई मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये विजिबल होगा आप लोगों को अच्छे से। इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट करें, इसे ब्राइट करें भाई। देखो आई से टू हर आई लाइक यू। अब आपके सामने देखें एक चीज आ गई। उसूल याद रखें, जब भी आपने नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो तो आपने कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है रिपोर्टिंग स्पीच को। इसको मैं थोड़ा सा अभी मार्क कर देता हूँ। आपने देखना रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाली रेड वाली, कोई सा भी आ जाए आपके पास। आपने सबसे पहले देखना रिपोर्टिंग स्पीच को, ऐसे सोचना है क्या रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है भाई, आई से टू हर से फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये है, अल्लाह भला करे, सॉरी, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल। जैसे ही आपने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल है, तो दो बातों से आप बरी हो जाएंगे। तो दो बातें क्या, कि आगे अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स हों तो मैंने उनको छेड़ना भी नहीं है, और आगे टेंस कोई भी हो मैंने उसको भी नहीं छेड़ना, वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ मुझे तीन बातों का ख्याल रखना है। एक, मुझे इन्वर्टेड कॉमास हटाने, शादी करानी है। एक, मुझे प्रोनाउन को चेंज करना है। और दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच से उसका ताल्लुक है, से टू को टेल करना है, तीसरा। ठीक है, ये तीन चेंजेस होंगी बस। अब देखें, आए जरा। सबसे पहले आपने देख लिया रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट में, तो आगे सिर्फ तीन चेंजेस होंगी, मतलब इस पूरे सेंटेंस के अंदर तीन चेंजेस होंगी भाई। आई से टू हर है तो आई टेल हर, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाने, ये जुदा जुदा, इनकी शादी करानी है, दैट आ गया, ठीक है, आई टेल हर दैट। अब देखो लिखा है आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक होता है, सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट, मजे की बात देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, आई, तो इसको हम आई ही कर देंगे, आई लाइक। अब देखें यहाँ पे एंड में लिखा है यू, ये भी प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हर। तो मैं कह दूंगा कि भाई आई टेल हर दैट आई लाइक हर। आई बात समझ में? आ जाए एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, कर दें मार्केट टुमारो। यानी कि भाई कल मैं मार्केट जा रही हूँ।
अब आप बोलेंगे ये नहीं, आप कुछ नहीं बोले। शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, वो मुझसे कहती है कि भाई मैं कल ना मार्केट जा रही हूँ। अब देखो फिर वही बात, आपने सोचना कैसे, आपने देखना है कि यार रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। आपने देखा भाई रिपोर्टिंग स्पीच तो प्रेजेंट में सेज टू आ रहा है, तो आगे मुझे ना तो टेंस चेंज करना है ना मुझे एक्स्ट्रा वर्ड चेंज करना है। देखिए एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे मौजूद है, टुमारो, नजर आ रहा होगा आपको माशाल्लाह से, यहाँ पे देखिए टुमारो लिखा हुआ है एक एक्स्ट्रा वर्ड। तो इसका माना जब मैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इस टुमारो को चेंज नहीं करना। अक्सर वो लोग क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देंगे भाई, वो द नेक्स्ट डे कर देते हैं। नहीं, ये कब होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। तो मेरी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, ना मुझे टेंस चेंज करना है ना मुझे एक्स्ट्रा वर्ड चेंज करना है। मैं क्या कहूंगा भाई, शी, ये चेंज कर रहा हूं मैं, शी सेज, सॉरी शी सेज टू को हम क्या कर देते हैं, शी टेल्स मी, शादी कराओ, दैट। अब देखिए देखकर आई एम, तो देखो आई कौन सा पर्सन है, अब यहाँ रुकना होता है, प्रोनाउन ढूंढने होते हैं। आपने प्रोनाउन ढूंढा, एक तो है भाई आई, ठीक है, और आई के अलावा कोई और प्रोनाउन है ही नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, शायद आपको भी ना आए क्योंकि है ही नहीं। आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है भाई सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट क्या है, शी, है ना। तो हम बोलेंगे शी टेल्स मी दैट शी, अब आई के साथ एम था तो शी के साथ क्या होगा, इज, टेंस हमने चेंज नहीं करना, शी इज गोइंग टू मार्केट, और टुमारो जो है वो टुमारो ही रहेगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। इस तरीके से वीआईपी तरीके से काम हो रहा है माशाल्लाह। आ जाए एक और कर लेते हैं, 3 एग्जांपल्स हो जाएंगी। अब कर लेते हैं माय फादर विल, फ्यूचर कर लेते हैं, सही है। सपोज करें आप अपने घर से ना, अब्बा ने बोला था 11 बजे आ जाना और आप आ नहीं रहे, तो भाई आप जा रहे हैं 12 बजे, तो आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं यार मुझे पता है, अब देखो माय फादर विल से टू मी, मेरे अब्बू पता है मुझसे क्या कहेंगे। सही है। अब उस आपके दोस्त ने कहा यार अब पता है मैं जाऊंगा ना, तो मेरे अब्बा क्या बोलेंगे, मेरे अब्बा बोलेंगे यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन माई हाउस। अब भाई तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, खत्म, टाटा, बाय बाय, खलास, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन माई हाउस। अब तुम्हें इजाजत ही नहीं है कि तुम मेरे घर में घुसो, दफा हो जाओ यहाँ से, बी ऑफ। ये आपने एक बात कही, आपको पता है अब्बा यही करेंगे आपके साथ। तो देखिए माई फादर विल से टू मी, आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच चेक की, रिपोर्टिंग स्पीच है अल्लाह भला करे भाई फ्यूचर में, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है भाई, फ्यूचर में। इसका मतलब है कि आपको आगे वही सिर्फ 3 चेंजेस करनी है पूरे सेंटेंस में, ना तो टेंस चेंज करना है, ना तो आपने, बोलो 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 भाई, हाँ वेरी गुड, ना एक्स्ट्रा वर्ड्स चेंज करने, वैसे इसमें कोई है भी नहीं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे भाई, माई फादर विल टेल मी, शादी कराएं जरा, विल टेल मी दैट। अब देखो प्रोनाउन ढूंढो पहले, सबसे पहले आपने देखा यू, ये सारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, आपने एक तो प्रोनाउन आपने ढूंढ लिया भाई कि अल्लाह भला करे इसमें है यू, ये रहा। दूसरा प्रोनाउन ढूंढे, दूसरा ढूंढे, दूसरा ढूंढे, एक आपको ये मिला माय, ठीक है, ये पजेसिव केस है वो सब्जेक्टिव है। तो आपने कहा माय फादर विल टेल मी दैट, अब यू होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो जरा ऑब्जेक्ट ढूंढे, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये रहा मी, है ना भाई, यू है, और ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के होगा तो ये है मी। अब एंड में है तो मी है ना, लेकिन यहाँ तो शुरू में आएगा तो यहाँ हो जाएगा आए। और ये अल्लाह भला करे एक इज एम आर बी वर्ब्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आई के साथ यू के साथ अगर आर आ रहा है तो आई के साथ आर तो मैं नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैंने क्या लगाना है, मैंने लगाना है आई एम, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा कि भाई माई फादर विल से टू मी दैट आई एम, अब पूरा जुमला वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि हम टेंस चेंज नहीं करते, प्रेजेंट और फ्यूचर और रिपोर्टिंग स्पीच, तो आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इन, अब देखो माई, माई है आई से निकला हुआ, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट क्या है भाई, माई फादर, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, माई फादर, फादर एक लड़का है होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और किसी लड़के के लिए हम प्रोनाउन जो यूज करते हैं
वो यूज करते हैं ही। और ही का पजेसिव केस, यहाँ जैसे माय है तो ही का पजेसिव केस क्या होगा, हिज। ये वही वाला चार्ट है ना जिसको आपको चाटने का कहा था मैंने, तो अब आप इसको कर देंगे हिज। आई एम नॉट अलाउड टू एंटर इन हिज हाउस। कितना जबरदस्त तरीके से, वीआईपी तरीके से ये काम हो गया आपका। ये वो हो गया दोस्तों जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, और मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ नीचे दिखा देता हूँ आपको गैप के साथ, ये लें, ठीक है। तो ये उस वक्त होगा जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में और पास्ट, सॉरी फ्यूचर में होगी। तो आगे टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, और वो शादी करवानी है और रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, दैट्स इट। अब जो बल्ली है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो बल्ली क्या है भाई, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में आ जाए, आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में आ जाए, तो देखो आपने चिंता नहीं करनी। रिपोर्टिंग स्पीच पास में आएगी तो आपको क्या है, वो तीन चीजें तो होंगी होंगी, उसके साथ दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। और उन दो चीजों में सिर्फ एक है जो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है, वो है टेंस का चेंज। बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स तो यार एक दफा रख लो, याद कर लो, समझ लो, ऐसे ही कर दोगे आप। तो बस टेंस के हवाले से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, उसी गड़बड़ को आपने सही करना है। देखें आए जरा पहले आसान सा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हटा दें, चलो फॉर एग्जाम्पल दे said to me, ठीक है, they said to me we are goons, ठीक है। यानी कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हमसे पंगा नहीं लो, हम गुंडे हैं। we are goons, they said to me that we are goons। अब देखो, अब आपने क्या चीज देखनी है कि यार इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना वो है पास्ट में। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो है पास्ट में, और मुझे कैसे पता चला कि ये पास्ट में है, क्योंकि मुझे सेट टू लिखा हुआ नजर आ गया। अब आपने जैसे ही सेट टू देखा ना तो आपने क्या सोचना है, आपने बोल सोचना है कि यार अब मुझे तीन नहीं बल्कि पांच बातों का ख्याल रखना है। रिपोर्टिंग स्पीच को भी बदलना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के शादी करानी है, प्रोनाउंस को चेंज करना है, टेंस जो भी होगा उसको चेंज करना है, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो उसको भी चेंज करना है, और अगर नहीं होगा तो ये पांचवी चीज हट गई। आए जरा देखते हैं सोचने का तरीका। सबसे पहले आपने देखा भाई टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट, तो अब आपने देखें दे सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, शादी कराएं दैट। अब रुक जाना है आपने। अब सबसे पहले प्रोनाउन को ढूंढना है। प्रोनाउन ये रहा वी, सही है, वी। वी निकला है आई से, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सॉरी माजरत के साथ आई बोल रहा हूँ, वी। वी आई की तरह फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई फर्स्ट पर्सन होता है वैसे वी भी फर्स्ट पर्सन होता है। वी फर्स्ट पर्सन होता है चेंज सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जरा जाके देखें आप। आपने देखा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का, तो आपको पता चला रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट तो दे है, तो इसका माना कि ये वी जो है वो चेंज हो जाएगा दे से। तो दे सेड टू मी दैट दे। अब देखो, अब आपने, मैंने कहा था ना कि तीन बातों के अलावा चौथी बात का भी ख्याल रखना है और पांचवी बात का भी, कि टेंस को चेंज करना है। आपने सबसे पहले अब देखना है ये टेंस कौन सा है, और टेंस पे बात क्यों आ रही है, क्योंकि ये सेट टू है। तो आपने देखना है ये टेंस कौन सा है। आपने कहा यार वी आर वूंड्स, ये प्रेजेंट का स्टेट है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था जब प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा, है ना। अगर प्रेजेंट का एक्शन होता तो वो पास्ट के एक्शन में सेकंड फॉर्म और डू डिड में हो जाता। लेकिन ये है प्रेजेंट का स्टेट, तो ऑब्वियसली बात है कि पास्ट के स्टेट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट का स्टेट इज एम आर है, तो पास्ट का स्टेट वॉज वर होता है। तो हम बोल देंगे कि भाई दे वर goons, they told me that they were goons, that's it। टेंस को चेंज करना है। आ जाए एक और सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी सेड टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के से कहा, शी सेड टू हिम आई, अब हम प्रेजेंट सिंपल का लिख लेते हैं, आई डू नॉट वांट टू मैरी यू। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि भाई मैं ना तुमसे शादी नहीं करनी चाहती, तफरी कर रही थी भाई मैं तो बस। शी सेड टू हिम
आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी यू। और मैंने बताया था देखो असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं और नेगेटिव भी। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिविटी शो कर देना भाई। फिर वही वाली बात, सोचने का तरीका आपने देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आपने देखा, आपको पता चला रिपोर्टिंग स्पीच तो पास्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है भाई, पास्ट है। ये मुझे कैसे पता चला पास्ट है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ देखा सेट टू। सेट टू देखा, आप पता लग गया आपको क्या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, इसका मतलब है आगे टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, आए जरा चेक करते हैं। तो हम क्या कर देंगे भाई, शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, शादी करवाई हमने पहले। हालांकि देखें वो शादी करना नहीं चाह रही, लेकिन हम फिर भी सेंटेंस में इनकी शादी करा रहे हैं। अब आ गया आए। आए है अल्लाह भला करे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट है हमारे पास अ, अच्छा सा कलर कर देते हैं, शी। शी, तो अब ये क्या हो जाएगा, शी। अब देखो, आई की वजह से डोंट है ना भाई, आई की वजह से डोंट है, आई की वजह से डोंट है ना, तो शी की वजह से डजंट होना चाहिए था। लेकिन आपने एक बात को गौर से देखा होगा कि यार रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में, तो मुझे डजंट की तो जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे तो इस टेंस को ही चेंज कर देना है। तो जब टेंस ये प्रेजेंट सिंपल है, आई डू नॉट वांट टू मैरी यू, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, टेंस को पहचानना जरूरी है। तो अब मैं इसको पास्ट में ले जाऊंगा। तो आई डू नॉट है, शी डज नॉट प्रेजेंट में होता अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट होती तो, लेकिन ये तो पास्ट में है, तो मुझे टेंस चेंज करना है। तो उसका पास्ट क्या होगा कि आपने टेंस को चेंज कर देना है ना। तो टेंस हमारे पास देखो आपके सामने है, रिपोर्टिंग स्पीच का पास्ट में, तो आगे टेंस चेंज होगा। तो आगे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई डू नॉट है तो शी डिड नॉट हो जाएगा, शी डिड नॉट want टू मैरी। अब देखें, एंड में लिखा हुआ है यू। यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऐसा ही है ना भाई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट वांट टू मैरी हिम। ये हो गया, अल्लाह भला करे पूरा सेंटेंस कंप्लीट। आए जरा एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा जी, देखें भाई दोस्तों, हम देखते हैं, एक और लिख लेते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, आई सेड टू माय फ्रेंड, आई सेड टू माय फ्रेंड, योर मदर हैज कॉल्ड यू फॉर, योर मदर हैज कॉल्ड यू, बस दैट्स इट। आई सेड टू माय फ्रेंड, योर मदर हैज कॉल्ड यू, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कॉल किए या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बुलाया। फिर वही बात देखें, बनाने से पहले आपने क्या देखना, रिपोर्टिंग स्पीच। आपने देखा रिपोर्टिंग स्पीच कायम है भाई पास्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो ये यहाँ पे 4-5 चेंजेस होंगी। तो आपने कहा भाई, आई टोल्ड माय फ्रेंड, शादी कराएं दैट। अब देखें, सॉरी ये था योर मदर, योर मदर। अब देखो, इस बात को समझो दोस्तों कि ये है योर। योर निकला है, ये पजेसिव है, लेकिन योर बेसिकली निकला किससे है, यू से। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। अब फ्रेंड कोई लड़का भी हो सकता है, फ्रेंड कोई लड़की भी हो सकती है, आपने अपने हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो अगर आपने ये सोचा कि लड़का है, तो आपने लिख देना है हिज मदर। ठीक है, आई सेड टू माय फ्रेंड, आई टोल्ड माय फ्रेंड दैट हिज मदर। अब देखिए लिखा है हैज कॉल्ड यू, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी चेंज होगा। ये योर मदर हैज कॉल्ड यू, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं हम कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट टेंसेस के अंदर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपने इसको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हम हैड लगाते हैं अलॉन्ग विद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम बोलेंगे हिज मदर हैड कॉल्ड। अब यू था ना, यू, ये भी सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट फ्रेंड है, तो फ्रेंड ही से ही आएगा इसका प्रोनाउन, और एंड में यूज हो रहा है तो हिम। आई टोल्ड माय फ्रेंड दैट हिज मदर हैड कॉल्ड हिम। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों के दोस्तों।
अब एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह डाल देते हैं। आई, आई वाला हो गया ना। हम लिख लेते हैं, अल्लाह भला करे, दे सेड टू हर, वी, पास कर देते हैं, वी डिड नॉट स्टील योर बैग। ठीक है, यानी कि उन्होंने उस लड़की से कहा कि भाई हमने तुम्हारा बैग नहीं चोरी किया था। फिर वही बात आपने देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी चेंज होता है। तो हम क्या कर देंगे भाई, दे टोल्ड हर, शादी कराएं, दैट, अब देंगे लिखा है वी। वी है फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट हमारे पास है दे। तो क्या हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, दे। अब टेंस आपने चेक करना है कि भाई क्या है, डिड नॉट स्टील। आप डिड देख के समझ गए होंगे यार ये पास्ट सिंपल का टेंस है, और पास्ट सिंपल में हम स्प्रिंग लगाते थे, याद होगा आपको, और वो जंप करके पास्ट परफेक्ट पे जाता है। तो ये जो पास्ट सिंपल है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, और अगर सपोज करें यहाँ सेट टू नहीं होता, से टू होता, तो फिर ये डिड नॉट ही रहता, इसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इसलिए हमें यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा कि भाई दे हैड नॉट, स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन। दे हैड नॉट स्टोलन। अब देखिए लिखता है योर बैग, योर, यू से निकला है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास हर। तो अब ये जो योर था ये हो जाएगा हर में चेंज हो जाएगा, हर का पजेसिव भी हर ही होता है, हर बैग। हो गया मामला वीआईपी। अच्छा चलिए एक और लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई यू सेड टू मी, ठीक है, यू सेड टू मी, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो शश का डालते हैं, ठीक है। आई केम टू योर होम बट यू वर, यू वर टेकिंग बाथ। अब देखो दोस्तों, आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट सेट टू आ रहा है, इसका मतलब है आगे टेंस भी चेंज होगा, अगर एक्स्ट्रा वर्ड है वो भी चेंज होगा, और बाकी ऊपर वाली तीन चीजें तो होंगी ही होंगी। आपने लिखा भाई यू टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब लिखा है आई केम टू योर होम, तो आई फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के मुताबिक, और यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है यू, तो क्या हो जाएगा यू। और रिपोर्टिंग स्पीच क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा। अच्छा इससे पहले हम टेंस चेंज करें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे दो टेंसेस इस्तेमाल हो रहा है। एक तो देखो आपको सामने नजर आ रहा है केम, आई केम टू योर होम, एक बात, ये एक पूरा टेंस है जो कि पास्ट सिंपल है। उसके बाद बट हमने इसमें कनेक्टर यूज किया, और हमने एक और टेंस इस्तेमाल किया, वो क्या है, यू वर टेकिंग बाथ, यू वर टेकिंग बाथ। अब देखो यू वर टेकिंग बाथ, बी वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी आ रहा है, तो ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस टेंस, और वर्ब के साथ आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें दो दफा टेंस चेंज होगा, एक पास्ट सिंपल वाला, और पास्ट सिंपल आपको पता है कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी स्प्रिंग लगाओ, पास्ट परफेक्ट को छोड़ के वो कहाँ कूदेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो ये दोनों टेंसेस चेंज होंगे। तो इसको नीचे ले आते हैं, जगह बन जाए ताकि, अब इसको आप अल्लाह भला करे चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यू टोल्ड मी, शादी कराएं, दैट, अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, यू टोल्ड मी दैट यू, अब आगे आगे देखें, केम टू योर होम, केम पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, यू हैड कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम टू, अब योर है,
योर है सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी। तो मी आई से निकला है, आई का ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन हम यहाँ योर की जगह पजेसिव केस में इस्तेमाल करेंगे, तो हम लगाएंगे माई। तो यू टोल्ड मी दैट यू हैड कम टू माई होम बट, अब आगे लिखा है यू वर टेकिंग बाथ। अब ये एक अलग सेंटेंस है पूरा, बट के बाद वाला। तो इसमें टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले तो आप यू को देख लो। यू क्या है भाई? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? मी। तो मी क्या हो जाएगा? बट आई। अब लिखा है वर टेकिंग बाथ, पास्ट कंटिन्यूअस, तो कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई हैड बीन टेकिंग बाथ। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यू टोल्ड मी दैट यू हैड कम टू माई होम। अच्छा, मैंने होम भी लगाया। यू हैड कम टू माई होम बट आई हैड बीन टेकिंग बाथ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्या कि हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखते हैं और उसको आपने भाई कन्वर्ट करके ना इधर नीचे कमेंट्स में हमें बताना। चलें, लिखते हैं हम पहला सेंटेंस। शी सेड टू मी। अच्छा, मैं वीडियो रोक के लगाता हूँ ताकि टाइम बच जाए। हाँ, तो मैंने ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए। डायरेक्ट स्पीच है, आपने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे इंटरनेट भरा पड़ा है प्रैक्टिस सेंटेंसेस के लिए, आप वहाँ से भी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आई होप भाई आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होती है। पहले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन हो आप फील फ्री टू आस्क। और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।